जय मसीह की। आशा करते हैं आप अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक भाई का वीडियो अद्भुत गवाही लेके आ चुका हूँ। इस चैनल पर आने से सब शुद्ध सफल हो गई है। इनकी बीमारी जा चुकी है, चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह की इन भाई का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख कर फिर आगे हम बातें करते हैं। साथ में खड़ी हैं और गवाही इस भाई की है, भाई रामबली की, जो आपके सामने खड़े हैं। इस भाई की गवाही इस प्रकार से है कि इन्होंने लिखा है, फरवरी 2023 में ये मुरादाबाद में थे। आप वहां पर क्या काम करते थे? मुरादाबाद में काम करने गए थे भैया। और वहां पर आपको फरवरी 2023 में आपने लिखा अचानक आपके पेट में दर्द शुरू हुआ और पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि आप उसको सह नहीं पाते थे। यस भैया। क्या होता था उस समय आपको, आप खुद बताएं लोगों को। हमारे पेट में इतना दर्द उठा जैसा कोई हमारी पूरी आंत पकड़कर अंदर खींच रही हो। इतना तेजी से दर्द हुआ, दोनों हाथ पेट पकड़कर ऐसे निहुर गया और आप नीचे की ओर झुक गए। और आपने लिखा है फिर उसके बाद आपने जाके दवाइयाँ ली और उस समय आपको जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी नॉर्मल, उससे कोई भी आपको आराम नहीं मिला। नहीं, कोई आराम नहीं हुआ। और आपने लिखा उसके कुछ देर बाद आपने दोबारा फिर दवा खाया। फिर दर्द की दवा खाएं। कितने देर बाद आपने फिर से दवाइयाँ खाई? कम से कम 25 मिनट बाद फिर दर्द की दवा खाएं। और जब आपको आराम नहीं मिला तो फिर आपने 25 मिनट दवाई खाई। फिर आपको क्या हुआ? फिर भी आराम नहीं हुआ तो अस्पताल में ले गए हमको। और आपके साथ में आप मुरादाबाद में थे उस समय वहाँ पे भैया। और फिर आपने लिखा है तो रात में 12 बजे आपको हॉस्पिटल में ले जाया गया। यस भैया। और वहाँ पर आपको दवाई और इंजेक्शन वगैरह दिया गया। जी भैया। और क्या हुआ उस समय जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके आपको लगातार ट्रीटमेंट हो रहा था, लगातार आपकी दवाइयाँ चल रही थी? भैया वहाँ गए तो इंजेक्शन डबल लगाए, दवा भी दिए, बोले आराम हो जाएगा, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। सारी रात तो ऐसे ही परेशान थे, पेट में और ज़्यादा दर्द होता बढ़ता चला जा रहा था। और आपका दर्द जब से शुरू हुआ उसके बाद लगातार बढ़ते ही जा रहा था। कितना भी दवाइयाँ आपने की, डॉक्टर ने कितने भी इंजेक्शन दिए आपको, वो दर्द कम नहीं हो रहा था? नहीं, कम नहीं हो रहा था। और फिर जब डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो डॉक्टर ने उस समय क्या बताया, क्या प्रॉब्लम है आपको? सुबह हुई तो अल्ट्रासाउंड कराने गए तो रिपोर्ट में निकला कि आंत में इन्फेक्शन है। और फिर जब डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको आंत में इन्फेक्शन है तो उन्होंने आपको क्या सलाह दिया इन्फेक्शन के लिए? उसने मुझे सलाह दिया कि आप ऑपरेशन करवा लो, सही हो जाओगे। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा दर्द है, इसके लिए ऑपरेशन तो नहीं करना है। मैं ऑपरेशन नहीं किया तो बोला 20,000 का खर्चा है, करवा लो, सही हो जाओगे। फिर भी ऑपरेशन नहीं किया। और फिर आपने पहले बार आपने ऑपरेशन नहीं लिया और आपने सोचा ये केवल दर्द हो रहा है, दर्द के कारण इतनी जल्दी ऑपरेशन कैसे हम करवाएं? जी भैया जी। ये कितने दिन की बात थी? आपके दर्द की शुरुआत के बाद कितने दिन बाद ही डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला? दूसरे दिन रात में हुआ, दूसरे सुबह बोल रहे थे। दूसरे दिन आपको ऑपरेशन के लिए उन्होंने सलाह दिया? यस भैया। फिर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं करवाए। फिर 2 से 3 दिन बाद आपके पेट में इतना ज्यादा दर्द होने लगा, आपने लिखा है कि आप खड़े भी नहीं हो पाते थे, आप झुक कर चलते थे। यस भैया, हम खड़े नहीं हो पाते थे, एकदम झुक गए थे। सीधा जैसे सीधे खड़े हैं ऐसे सीधा खड़े हो ही नहीं पाते थे, एकदम झुक जाते थे, झुक कर चलते थे। 2 आदमी का सहारा लेकर चलना पड़ता था। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? आपने क्या किया मुरादाबाद में? फिर हमारे घर से फ़ोन गया, घर वाले ने, वहाँ इतनी हमारी हालत ख़राब हो गई कि हम आने लायक नहीं थे। हमारे माँ और भाई ने यहाँ से चरपहिया भेजा, फिर वहाँ से आए हम। आपको यहाँ से प्रयागराज से आपको खुद की गाड़ी भेजी गई और आपको मुरादाबाद से लेके आए घर वाले? यस भैया। और जब आपको घर पर लेकर आए, आपने लिखा है कि आपको मुरादाबाद से सीधा आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया? जी भैया। और फिर वहाँ पर क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला आपको, क्या हुआ था वहाँ पर, खुद बताएं आप। भैया जी, रास्ते में हम आ रहे तो हमको कुछ भी होश नहीं था, हमारे कुछ भी होश नहीं था। मेरा भाई था, वो रिक्वेस्ट करके अस्पताल में भर्ती किए। एक अस्पताल जो 4 घंटे भर्ती किया था, उसके बाद जवाब दे दिया, बोला कि ये बचेगा नहीं, हम ऑपरेशन कर देंगे, उसके बाद भी नहीं बचेगा।
डॉक्टर ने सीधा बोला कि ऑपरेशन के बाद भी आप नहीं बचेंगे। नहीं बचेंगे। और फिर जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएगा। जी भैया जी। वहां पे क्या हुआ ऐसा करके आप खुद बताएं। ऐसे से करके हमारे भाई ने बताया, कम से कम 8-9 डॉक्टर के पास वहाँ गए, सब हाथ पकड़कर देखकर रिपोर्ट देखकर छोड़ देते थे, बोलते थे ये बचेगा नहीं, अब इसको सीधा घर ले जाओ। फिर किसी तरह एक रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा भाई बहुत रिक्वेस्ट किया, एक अस्पताल भर्ती किया, वो गारंटी नहीं लिया, बोला कि हम ऑपरेशन तो करेंगे पर गारंटी नहीं लेंगे। और जैसा आपने लिखा है कि डॉक्टर ने बताया आपको कि जो आपकी आंत है वो फट गई है। यस भैया। और उसके ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, उन्होंने कहा। नहीं। फिर आपकी बचने की उम्मीद भी नहीं थी उस समय, और आपने भी ऑपरेशन करवाया। यस भैया। ऑपरेशन के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या रिस्पांस मिला? ऑपरेशन हुआ तो हमको नहीं पता था, 3 दिन आईसीयू में रखा गया, फिर 23 दिन बाद हमको निकाला गया अस्पताल से। जब घर आए और इनकी हॉस्पिटल में जब एडमिट थे उस समय की तस्वीर को दिखाएं स्क्रीन पर। और ऑपरेशन के बाद को आपको ये एडमिट किया गया था वहाँ पे। यस भैया। 23 दिन तक आप वहाँ पर थे? वहाँ थे। और जब ऑपरेशन के बाद फिर आपको क्या हुआ? 23 दिन बाद आपको घर लेके आए? घर लेके आए, 2 दिन घर पे थे। फिर जो हमारा ऑपरेशन हुआ था वो टाँका टूटकर अपने आप कचड़ा फिर से निकलने लगा, तो हमारे घर वाले फिर घबरा गए, फिर उसी अस्पताल में ले गए जहाँ ऑपरेशन हुआ था, उसमें फिर ले गए, फिर दोबारा ऑपरेशन किया गया, वहाँ से इतनी आंत काट के निकाली गई कम से 5-6 इंच। और जब आपको 23 दिन बाद आपको घर पर लेके जाया गया तो आपके जो टाँके थे वो फट चुके थे और वहाँ से पस वगैरह बाहर आ रहे थे। यस भैया। फिर आपको, यानी जब आप 23 दिन बाद घर पर आए थे, कितने दिन बाद ही फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाया गया? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद फिर आपको हॉस्पिटल लेके गए? यस भैया। और फिर आपको तुरंत दोबारा ऑपरेशन कराया गया? यस भैया। डॉक्टर ने क्यों ऑपरेशन किया, उन्होंने क्या बताया तत्काल में क्या करना होगा? वो डॉक्टर बोले थे कि हम सही से ऑपरेशन नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे कि ये बचेगा नहीं, ये बचेगा नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी में ऑपरेशन कर दिए थे, इसलिए थोड़ा कचड़ा रह गया है, तो इसलिए दोबारा ऑपरेशन करा, अब ठीक हो जाएगा। फिर भी ऑपरेशन करने के बाद 6 दिन बाद फिर पस निकलने लगा। और दोबारा ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे? 13 दिन। 13 दिन तक आप हॉस्पिटल में थे? यस भैया। और आप घर पर आए तब आपको पस निकलने लगा या फिर हॉस्पिटल में ही? हॉस्पिटल में थे तभी से निकलने लगा। और आपको टांके की जगह पे दोबारा ऑपरेशन होने के बाद भी आपको पस निकलने लगा? जी भैया। आपकी पत्नी साथ में है, आपने अपने पति के जीवन में क्या देखा था बहन, जब आपके पति को दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर से पस निकल रहा था, उस समय क्या सोच रही थी आप, किस तरह ये थे, आप खुद बताएं। भैया इनकी बहुत स्थिति खराब थी, हम लोग घबरा गए थे आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। डॉक्टर भी मोड़ पर हाथ धर लिए थे कि हम नहीं, अब क्या करें, 10-10 हज़ार की सुई लगा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। और दोबारा जब ऑपरेशन किए थे आपने लिखा है कि लगभग 10 इंच तक आंत काट कर बाहर निकाली गई थी? जी भैया। और उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन के बाद भी आपका पस निकलना नहीं बंद हुआ, लगातार आपका पस निकलता रहा? जी भैया। और फिर जब आपका पस निकलता था तो डॉक्टर ने क्या किया था उस समय? उस समय डॉक्टर हार मान गए, बोले सर पे हाथ रखकर बोले 10-10 हज़ार की सुई लगा रहे हैं, एक सुई 10-10 हज़ार की है, कोई भी आराम नहीं हो रहा है। क्या जैसा आपने लिखा है कि आपको एक इंजेक्शन जो थे, जो सुई थी, वो लगभग 10-10 हज़ार रुपए की थे? यस भैया। ताकि आपका पस निकलना बंद हो, अंदर से घाव सूख जाए? यस भैया। कितने इंजेक्शन इस तरह 10-10 हज़ार के लगे? बहुत इंजेक्शन लगा, कोई गिनती नहीं है भैया इससे। और फिर आपको जब कोई भी आराम नहीं मिला, आप 13 दिन तक एडमिट रहे, फिर आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो फिर आपके घर वाले आपको घर लेके आए? यस भैया। क्यों घर लेके चले आए उस समय? भैया वहाँ हार गए थे बिल्कुल, डॉक्टर जो भारी भारी डॉक्टर थे वो मना कर दिए कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे। फिर घर पर आ गए, जो छोटा मोटा डॉक्टर हैं घर के 5-6 डॉक्टर को दिखाए, वो आए पट्टी देखकर चले जाते थे, बोलते थे हमारे बस की नहीं है ये। और आपका दूसरा ऑपरेशन तक आपने लगभग कितने डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर आपने चेंज किए? कम से कम 8-9 डॉक्टर के। और उसके बाद जब सब लोग हार ही मान गए, सब लोगों ने जवाब दे दिया डॉक्टर ने, फिर आपके घर वाले सीधा आपको घर पर लेकर आए? यस भैया। और घर पर ही आपके आसपास के जो डॉक्टर होते हैं, लोकल डॉक्टर, वो भी आपके लगभग 4 से 5 डॉक्टर आपकी जो ऑपरेशन की जगह देखते थे तभी वो देखकर चले जाते थे? यस भैया, चले जाते थे। वो भी कोई भी इलाज नहीं करते थे? नहीं। वो क्या बोलते थे जो आपके आसपास के डॉक्टर थे? वो बोलते थे कि हमारे बस का नहीं है, जब बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो हम छोटे मोटे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और यहाँ तक आपने लिखा है कि
डॉक्टर ने पट्टियां भी चेंज करने के लिए मना कर एक दिया डॉक्टर था, पट्टियाँ चेंज किया, 20-25 दिन पट्टियाँ भी बदला, और फिर भी आपका पस निकलना बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ। और आप खुद बताएं कि कितना पस निकलता था आपको उस समय? कम से कम एक दिन में इतना इतना सारा पस निकलता था, रोज दाब देते थे, रोज कम से कम ऐसे करके 2.5-3 महीना मेरे पस निकलता रहा। और प्रतिदिन आपको इसी तरह पस निकलता था, मवाज आता था? जी भैया। और उसके बाद फिर इसी तरह आपके घर वाले क्या सोचते थे आपको जब डॉक्टर के पास से घर लेके चलाया है? उसके बाद और कहीं पर लेके गए आपको? नहीं भैया, लेके नहीं गए, फिर घर पे इलाज करवा रहे थे। वो डॉक्टर भी जो इलाज कर रहा था वो भी मना कर दिया कि हमारे बस का नहीं है, हम इतना दवा कर रहे हैं, पट्टी बदल रहे हैं, ये इसका पस बंद नहीं हो रहा है, वो भी जवाब दे दिया। और जब डॉक्टर ने उसके बाद भी जब डॉक्टर ने आपको पट्टी भी करने के लिए मना कर दिया था, तो आपने लिखा आपकी पत्नी जाके डॉक्टर के यहाँ से सामान लेके आती थी और पट्टियाँ करती थी आपको? जी भैया जी, हमारे भाई हमारे माता सब कुछ जाते थे डॉक्टर के पास, वहाँ से जो पट्टियाँ और वगैरह सामान है, सुई हुई सब लाते थे। हमारी पत्नी जो बगल में खड़ी हैं, ये अपने आप कम से कम दिन में 20 सुई लगाती थी, 20 सुई लगाती थी, 3 ग्लूकोज चढ़ाती थी और पट्टी अपने हाथ से बदलती थी। आप सुन पा रहे कलीसिया कि किस तरह इस भाई को इलाज के बाद, डबल ऑपरेशन करने के बाद इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और जब घर वालों ने देखा, जब डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे तो इनको घर पर रखते हुए भी जब घर वाले नहीं देख पा रहे थे इनके दर्द और इनका जीवन, तो इनकी पत्नी खुद इंजेक्शन लगाती थी। कोई भी आप मेडिकल, आपने कोई भी डॉक्टर के यहाँ आपने कभी सुई कोई भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया था? नहीं भैया, कोई नहीं। लेकिन ये परिस्थिति थी कि आप खुद अपने पति को इलाज करती थी? यस भैया, हम भी पट्टी रोज बदलते थे और इंजेक्शन भी आप लगाती थी? भैया। और ऐसा करके आपने खुद कितने दिनों तक खुद इलाज करती रही आप? भैया हम कम से कम यहाँ आने से पहले 15-20 दिन तक इलाज किए थे। 15 से 20 दिन आपने खुद इलाज किया? यस भैया। और जो भी ग्लूकोज के बॉटल होते थे आप लोग चढ़ाते थे? यस भैया। और इस तरह करने के बाद लगातार आपको पस निकलता रहा और आपके घाव भी नहीं सूख रहे थे। उस समय आप लगभग 2 महीने तक आपके चम्मच के द्वारा आपको पानी पिलाया जाता था? जी भैया जी, 1 चम्मच पानी 2 महीने तक, 1 चम्मच पानी तक नहीं पिलाया गया। बहन आप बताएं कि 2 महीने तक कैसे आपने इनके साथ, क्या ये खा पाते थे, क्या नहीं खा पाते थे, आप खुद बताइए। भैया कुछ भी नहीं खा पाते थे, 2 महीना तो पानी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने सब मना कर दिया था कि पानी मत पिलाना इन्हें और परेशानी हो जाएगी। क्या डॉक्टर ने आपको खुद आप लोगों को बताया था कि इनको क्या प्रॉब्लम है? यस भैया, इन्हें बताया था कि इनकी आंत फट गई है। और उस समय इनका शरीर बिल्कुल पतला हो गया था, उसको भी स्क्रीन पर देखेंगे इनकी फोटो, आप देख सकते हैं इनकी फोटो। और ये उस समय की तस्वीर है जब ये खुद पूरी तरीके से लाचार थे। और आप इनकी हड्डियों को देख सकते हैं किस तरह शरीर हो चुका था। डॉक्टर ने पूरी तरीके से जवाब दे दिया था, इनके पास कोई भी सहारा नहीं था। इनके घर के लोग इनका ट्रीटमेंट करते थे और इनका इलाज करते थे। 2 महीने तक इनको कोई भी चीजें नहीं दी गई थी, ये बिल्कुल कुछ बिना खाए बिना पिए ये ऐसे ही बिस्तर पे लेटे रहते थे। ये कब की तस्वीर है? यस भैया। ये कब की तस्वीर है बहन? भैया ये तस्वीर हॉस्पिटल घर आने की है। और फिर आपने लगभग कितने पैसे आपने डॉक्टर के पीछे खर्च किए इनके इलाज के लिए? भैया कम से कम 8.5 लाख रुपए तक खर्चा किए थे। कितने महीने के अंदर आपने इतने पैसे खर्चे किए? भैया 2-3 महीने तक। 2-3 महीने के अंदर आपने लगभग 8.5 लाख रुपए आपने केवल डॉक्टर के पीछे खर्च किए? यस भैया। और फिर आपने जब देखा डॉक्टर के पास से रिलीफ नहीं मिला है तो आपने तांत्रिकों का भी सहारा लिया? यस भैया। कितने अलग अलग तांत्रिक ओझाओं के पास गई थी? कम से कम भैया 7-8 दिखाए थे ओझों को। और तंत्र मंत्र वालों ने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कितने पैसे लिए आपसे? भैया उन्होंने कम से कम 20-25 हजार वो भी लिए थे। वो क्या कहते थे, ये ठीक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस भैया, कहते थे आराम हो जाएगा। फिर लेकिन वहां से क्या रिस्पॉन्स? कोई आराम नहीं हुआ भैया। उसी तरह आपके पति की तबीयत बनी थी? यस भैया। और आपका कहना उस समय इनका पेट बहुत ज्यादा पूरी तरीके से सूज आया था, फूल चुका था और ऐसा लग रहा था कि पेट भी फट जाएगा। यस भैया। भाई आप बताएं, आपको उस समय किस तरह दर्द हो रहा था, आपका पेट कितना था, आप खुद बताएं। भैया जी उस समय मेरा पेट इतना, ये पट्टी बदल रही थी उसके बाद भी पेट पूरी तरह इतना फूल गया था, इतना सारा फूल गया था। फिर एकदम टाँका जो था टूटने के लायक था, एकदम सफ़ेद हो गया था मेरा पेट पस से।
आप खुद बताएं कि उस समय जब आपको पूरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपकी पत्नी, आपके घर वाले आपका इलाज करते थे घर पर, और उसके बाद जब तांत्रिकों ने भी जवाब दे दिया, उस समय आप क्या सोचते थे अपने जीवन के बारे में? भैया जी हम सोचते थे, पहले ही सोचते थे हम बचेंगे नहीं। अपनी मम्मी से बोलते थे, अपनी पत्नी से बोलते थे बच्चों का ख्याल रखना, बचेंगे नहीं। हमारी मम्मी भी हमारे सामने रोती नहीं थी, बगल में जाकर रोती थी सब लोग कि हमारा कोई और हमारा हालत खराब ना हो जाए। बहन आप क्या सोचती थी अपने पति के बारे में, आप खुद बताएं। अकेले में जब आप जाती थी तब आपके पति की जिस समय कंडीशन खराब थी उस समय क्या सोचती थी? भैया हम पट्टी बदल कर पास से चले जाते, लेकिन इनके सामने नहीं रोते थे। बाहर जाते तो मैं सोचती थी आप बचेंगे नहीं तो मेरे बच्चों को क्या होगा। और कलीसिया इनको लगभग जब से इनको प्रॉब्लम शुरू हुआ और उसके बाद लगभग 4 महीने तक लगातार इसी तरह इनकी प्रॉब्लम बनी रही। दिन प्रतिदिन ये और ज़्यादा प्रॉब्लम में जाते गए। फिर उसके बाद जब आपको कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला, अंत में आपको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। यस भैया। क्या बताया लोगों ने आपको? भैया हमारे गांव के लोग यहाँ आते थे, उन्होंने कहा प्रभु में चलो सब चंगाई और छुटकारा वहीं मिलेगा। मैं अपनी पति से बोलती थी चलो वहाँ, तो वहाँ कहता है वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वहाँ क्या मिलेगा हमें। और जब आपने सुसमाचार मिला तो आपने इसलिए आया कि आपके पति अब बचेंगे नहीं, तो एक जगह और चल के हम देख लेते हैं। यस भैया। और ऐसा करके फिर 28 मई 2023 को आप पहली बार चर्च में आई थी। यस भैया। आपके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, नहीं भैया। और कोई भी विश्वास नहीं था, कोई भी सहारा नहीं था, क्योंकि आपने सब जगह आपने सब कुछ देख लिया। अंत में 28 मई को आप चर्च में पहली बार अपने पति को लेकर आई थी। यस भैया। आपको क्या लगा जब आप चर्च में बैठी थे अपने पति को लेकर? उस समय क्या था आपको? भैया हमने सोचा कि चलो यहाँ भी देख लेते हैं, क्या पता यहाँ हमारा कोई उम्मीद मिल जाए हमें। और उस दिन 28 मई को परमेश्वर के दास ने, जो पहली बार लोग आते हैं उनके लिए उन्होंने ले हैंड प्रेयर करते हैं हाथ रख के, और उस समय परमेश्वर के दास ने आपके लिए, आपके पति के लिए हाथ रख के प्रार्थना की यस भैया। तो सबसे पहले हम उस 28 मई की उस वीडियो क्लिप को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। बजाएं, क्योंकि उसी के बाद इनके जीवन में बड़े बदलाव शुरू हुए थे। जोर से हालेलुया। बहन आप खुद बताएं, जब आपके लिए पहले दिन प्रार्थना हुई, उसके बाद जब आप अपने घर पर गई तो आपने क्या देखा अपने पति के जीवन में? भैया हम यहाँ से गए तो बेल्ट लगाए हुए थे, तो मेरा देवर था, बोला कि क्या हुआ, कोई आराम है? इन्होंने कहा पता नहीं, तो उन्होंने बेल्ट खोला, वहाँ से देखा कि पेट एकदम पचका हुआ था। तो हमने घर में गए तो रुई का बंडल था वो लिया है वहाँ से। फिर मेरा देवर दाब रहा था, मेरा एक नंदोई था वो भी था। हम तीनों ने वहाँ से पूरे पेट को साफ किया, दाब रहे थे, तो वहाँ जो नली लगी थी वहाँ से इतना सारा बह रहा था। और जब आप पहले ही दिन प्रेयर लेकर घर गई, आपके पति का जो पेट था वो सिंपल आ चुका था, पचक चुका था, और उसके बाद उसमें से मवाज पूरे निकल रहे थे। यस भैया। आप खुद बताएं कि कितनी दूर तक मवाज निकल रहा था जब आप लोग उसको दबा रहे थे? बहुत सारा निकल रहा था, यहाँ जो नली थी यहाँ तक निकल रहा था भैया। आप थोड़ा हाथ उठा करके बताएं, दोनों हाथ दिखा करके। यस भैया, इतना तक आप देख रहे कलीसिया, जब इनके पेट को उस समय दबा रहे थे, इनकी पत्नी थी और इनके घर के लोग थे, उस समय पूरी रुई का बंडल लेके बैठे थे। उस समय जब पेट पचका तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा उसको दबाते गए, और उसके बाद जो पस था, जो मेवाज था, वो इतनी दूर तक प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा था। यस भैया। और लगभग कितना मवाज उस समय बाहर आया था? भैया उस समय तो ये कितना मोटा बंडल था, पूरा खर्च हो चुका था मेवाज से पूरा। और जब मवाज निकला, आप बताएं भाई कि आपको उस समय क्या महसूस हो रहा था? भैया दर्द नहीं हो रहा था, मेरा भाई दाब रहा था तो इतनी दूर तक मेवाज निकल रही थी। कम से कम 2 लोटे तक मेवाज निकला, शरीर नहीं थी लेकिन 2 लोटा मेवाज निकला था। आपने कितने दिन बाद बेल्ट खोले थे? यहाँ आए थे तो 10 बजे आए, यहाँ आए और जाकर 5 बजे खोले थे। आप जब यहाँ चर्च में आए थे तब आप बेल्ट लगा कर आए थे? यस। यहाँ से जाने के बाद जब आपने बेल्ट खोला
तो उस समय आपका पेट पचका हुआ था यस और मेवाज बाहर आया। यस। मेवाज जब जो पस जो था वो जब बाहर आया उस समय आपको कैसा लगा था? उस समय हमको पता ही नहीं चला कि कब हमारा टाँका टूट गया, कब मेवाज निकल रहा है। और आपके टांके भी टूट चुके थे। यस। और पूरी तरीके से पस बाहर आया एकदम। सब ताली बजाएं जोर से एक बार। और जब आपके भाई ने आपने लिखा, आपको पूछा कि आपको दर्द हो रहा है, उस समय आपने क्या जवाब दिया था? मेरा भाई ने पूछा दर्द हो रहा है, बोला वो बेल्ट खोला, बोला दर्द हो रहा है, बोला नहीं दर्द नहीं हो रहा है। तो उसने दाब रहा था, यहाँ दाबा तो इतनी दूर तक मेवाज निकल रही थी। और उसके बाद फिर आपके घर वालों ने विश्वास किया कि अब यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। यस भैया। फिर आपने 1 जून को, आपको 2-3 दिन के बाद आप 1 जून को फिर से चर्च में आए। यस भैया। और जब फिर से आपने चर्च में आए और उस समय भी परमेश्वर के दास ने क्या बोलकर आपको सामने बुलाए थे? उस समय पापा जी प्रार्थना कर रहे थे, जो चल नहीं पाते वो सामने आ जाएं, उनको ले हैंड प्रार्थना करेंगे। तो भैया लोग, हम पीछे बैठे थे, वो भैया लोग कुर्सी पकड़ के ले आए यहाँ, तो पापा जी फिर दोबारा ले हैंड किए। और आप एक बात बताएं, आप उस समय चल फिर नहीं पाते थे? नहीं चल नहीं पाते। हमारी टीम आपको कुर्सी पर ही बैठाकर पीछे से आगे लेकर आई थी। यस भैया। और जैसा कि आप उस दिन बता रहे थे कि आपको डॉक्टर ने तीसरा ऑपरेशन के लिए भी बोला था। यस भैया। आपने तीसरा ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं करवाया। आप जब से चर्च में आने लगे आपने कभी भी कोई इलाज के लिए नहीं गए? कोई एक डॉक्टर के पास भी नहीं गया। और फिर 1 जून को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया था, तो सब जन उस दूसरे दिन के भी ले हैंड वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। डबल ऑपरेशन हो गया। डबल ऑपरेशन हो गया? हाँ, इसमें से पस निकल रहा है। आप जब पहली बार आए तो पहली बार से आज आप दूसरी बार आए हैं ना? हाँ, पहली बार जिस दिन आए थे, जिस दिन आपके लिए मैंने ले हैंड किया था ना? हाँ। क्या हुआ? उस बार मेरा टाँका फूला हुआ था, टांका फूला हुआ था, मेवाज पूरा भरा हुआ था। मेवाज पूरा भरा हुआ था। घर जाते समय अपने आप फूट कर निकल गया। आमीन, जोरदार यीशु के लिए। मैं जिस दिन पहली बार ले हैंड इनका पहली बार रखा हुआ है, आपके लिए जब प्रेयर हुआ उस दिन से फिर पीप आपके अंदर नहीं भरा? भरा नहीं है। नहीं भरा? नहीं। अब उसकी हिम्मत नहीं है। क्या नाम है आपका? रामबली। रामबली। यीशु आपको अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। नेम ऑफ जीसस। आंखें बंद करो। लिबास्पोर हादरखी शब्रा दही दमा। आंखें बंद करके हाथ जोड़ लो बेटिया। श्राप कैंसिल, श्राप कैंसिल। रामबली आज से नया जीवन पाओ, गवाही के लिए खड़े हो जाने पाओ, यीशु के नाम में। आमीन। सब जोर से ताली बजाएं, सब तारीफ करें। और पहले दिन के बाद फिर परमेश्वर के दास ने दूसरे दिन फिर आपको हाथ रखकर आपके ऊपर आपके लिए प्रार्थना किए। और उस दिन के बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? भैया जी, जब पापा जी ले हैंड प्रार्थना किए तो घर जाते समय, फिर जब घर गया तो हमारे खांसी आई। आपको खांसी आई? खांसी आई, तेजी से आने लगी। थोड़ी देर बाद जब खांसी आई तो मुंह से पस निकलने लगा। और उसके उस दिन के बाद जो पस बाकी था आपके पेट में, यस भैया, आपको प्रेयर के बाद जब आप गए तो खांसी आई आपको, और पस जो बाकी था आपने लिखा है थोड़ा था, वो आपके मुख से निकलना शुरू हो गया। यस भैया। और जो भी पस थोड़ा बाकी था वो आपके मुख से पूरी तरीके से निकल चुका था। और आपने लिखा है कि धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो चुके थे। यस भैया, 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। चिल्लाते हुए हालेलुया के साथ। और जो आपके घाव इतने महीने से सूख नहीं रहे थे, वो कितने दिन के अंदर घाव का मुख आपने देखा सूखा हुआ था? कम से कम 8 दिन बाद। 8 दिन बाद, प्रेयर के 8 दिन बाद, दूसरे लहैंड के 8 दिन बाद ही आपका पस जहां से निकलता था, वो जो घाव था वो सूख गया था। बिल्कुल सूख गया। ताली बजाएं सब जोर से। आप थोड़ा अपने शर्ट को खोलें। सब ताली बजाएंगे पूरे आनंद के साथ यीशु मसीह के लिए। ताली बजाते हुए सब जोर से। जूम करो इनकी स्क्रीन। और आप देख सकते हैं चर्च कि किस तरह घाव थे। आप खुद बताएं भाई कि कितने महीने से ये घाव था? कम से कम 4 साढ़े 4 महीने घाव था।
और इससे कोई सुखा नहीं पाया, कोई इलाज, कोई दवा नहीं सुखा पाया। कोई नहीं। और इधर भी दिखाएं स्क्रीन पर, इधर आगे फोकस करें। यहाँ से आपको पस निकलता था, यहाँ से इस निकल रहा साइड था इतनी दूर तक। इस साइड से इनको पस आता था और ये सब बिना ऑपरेशन के सूख चुका है। यस। आपने तीसरा ऑपरेशन नहीं लिया? नहीं लिया। सब ताली बजाएं एक बार जोर से, बिना रुके हुए जोर से ताली बजाएं। और आज कोई भी घाव नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सही है। आज आप चल फिर पाते हैं? यस भैया। आपने कोई भी दवाइयां नहीं खाई? कोई दवाइयां नहीं खाई। किसने आपको चंगा किया? यीशु मसीह ने। आप उठ बैठ पाते हैं? यस। उठ बैठ कर दिखाइए। आप खड़े हो जाएं। आप इस समय काम कर पाते हैं? यस भैया जी। आपने कितने दिन बाद अपने आप को आपने काम करना भी शुरू कर दिया? कम से कम 3 महीना बाद। 3 महीने बाद आपने काम भी करना शुरू कर यस दिया? भैया। आज आप काम वगैरह करते हैं? यस भैया। पैसा भी कमाते हैं? यस भैया। आप बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। बहन आप बताइए कि आप क्या देखती है अपने पति के जीवन में? भैया अब अच्छे हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नहीं है? भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। काम कर पाते हैं? यस भैया ट्रैक्टर चलाते हैं भैया। ये ट्रैक्टर चलाते यस हैं भैया। और बिल्कुल ठीक है? यस भैया बिल्कुल। कोई ठीक। दर्द नहीं होता आपको? नहीं कोई भैया। दर्द नहीं होता। ये काम किसने किया आपके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के लिए सब चिल्लाकर ताली बजाकर हालेलुया जोर से। और आज कितने महीने हो चुके हैं यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल चंगा कर दिया है? 4 महीना 2 दिन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यीशु मसीह के साथ जीते हैं। परमेश्वर माते ही सब शुद्ध हो गया। इन भाई का वीडियो देखकर कैसा लगा बताइए। आमीन। वीडियो देख के कैसा लगा है? अद्भुत गवाही। ये एक छोटा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर एक नया वीडियो आपके पास गवाही पहुंच सके। हाँ जी दोस्तों, आप इस वीडियो से क्या सीखे कमेंट में ज़रूर कुछ बताइए, मुझको मालूम पड़ सके। बोलो जय मसीह की। परमेश्वर इन भाई को चंगा किया। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वीडियो ऐसे ही अद्भुत आते रहेंगे इस चैनल पे गवाही के माध्यम से। प्रभु ढेर सारी आशीष दे सबको। आमीन।